मारी सभा में रंगी बरसावोनी महाराज विनायकी आवोनी महाराज विनायकी आवोनी मारी सभा में रंगी बरसावोनी महाराज गजानंदे आवोनी मारी सभा में रंगे बरसावोनी रणत भंवर से आवो गजानंदी रणत भंवर से आवो गजानंदी रणत भंवर से आवो गजानंदी रणत भंवर से आवो विनायक देवया के दरेस दिखावोनी देवा आके दरेस दिखावोनी अरे महाराज विनायकी आवोनी महाराज गजानंदे आवोनी मारी सभा में रंगे बरसावोनी मारी सभा में रंगी बरसावोनी महाराज विनायकी आवोनी महाराज गजानंदे आवोनी मारी सभा में रंगे बरसावोनी चंदन चौकी तन बैठन देसा चंदन चौकी देवा बैठन देसा चंदन चौकी देवा बैठन देसा चंदन चौकी बैठन देसा देवा के सर तिले के लगावोनी देवा केसर तिलक लगावो जी महाराज गजानंदे आवोनी मारी सभा में रंगे बरसावोनी अरे महाराज विनायकी आवोनी मारी सभा में रंगी बरसावोनी लाडू पेड़ा पान सुपारी लाडू पेड़ा पान सुपारी लाडू पेड़ा पान सुपारी लाडू पेड़ा पान सुपारी देवा मोदक भोग लगावोनी देवा मोदक भोग लगावो जी अरे महाराज विनायकी आवोनी महाराज गजानंदे आवोनी मारी सभा में रंगे बरसावोनी मारी सभा में रंगी बरसावोनी मारी सभा में रंगे बरसावोनी मारी सभा में रंगी बरसावोनी महाराज विनायकी आवोनी महाराज गजानंदे
सभा में रंग बरसावोनी। पार्वती के देवा पुत्र के हाओ, पार्वती के देवा पुत्र कहावो। पार्वती के देवा पुत्र के हाओ, पार्वती के देवा पुत्र कहावो। देवा शंकर ध्यान लगाओ नी, देवा शंकर ध्यान लगावो जी। अरे महाराज विनायकी आवोनी, महाराज गजानंद आवोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी। मारी सभा में रंगी बरसावोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी। मारी सभा में रंगी बरसावोनी, मारी सभा में रंगी बरसावोनी, महाराज विनायकी आवोनी, महाराज गजानंद आवोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी। तान सेन गणपति जी कुछ मेरे, तान सेन गणपति जी कुछ मेरे। बाबा तान सेन गणपति जी कुछ मेरे, तान सेन गणपति जी कुछ मेरे। देवा भूलन राह बताओ नी, देवा भूलन राह बतावो नी। महाराज विनायकी आवोनी, महाराज गजानंद आवोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी। अरे महाराज विनायकी आवोनी, महाराज गजानंद आवोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी। अरे मारी सभा में रंगी बरसावोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी। बोले गणेश भगवान की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। कारुण्य रूपम करुणावतारम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। भवं भवानी सरितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
रामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय विधि नाथा होई हित मोरा जय विधि नाथा होई हित मोरा करहूँ सुमेगी दास में तोरा करहूँ सुमेगी दास में तोरा सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राधे श्याम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम तुमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदसर अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सिया राम 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 सीताराम राजा राम बोलिए बालाजी महाराज की जय सियापति रामचंद्र की जय। एक बार हम सब एक साथ सब शामिल होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद में हनुमान जी की कथा जो कि पूरी की पूरी हनुमान चालीसा पर ही आधारित है वो सुनेंगे। तो
हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जित प्रसिद्धि हो लोक उजागर बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सूर्य संगी कंचन भरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर ओ चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे सजीवन लखन दिवावे श्री रघुवीर हरषि उर लावे रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा तेर दिगपाल जहाते कवि को कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना ईशन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहयत्र जो जन पर भानु जोता ही दूर फल प्रभु मिली मुख माही जल्दी लाग गए अचरज नाहि। जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरण तुम सत का हमको डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आंख देखा पे निकट नहीं आवे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राज
झुलावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ओ युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, तन राजा बिनु पैसारे। सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जब सिमंदर हनुमत पीरा। कटते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन मान जो लावे। तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दो मंजन राम जन्म जन्म के दुख बिसरावे। रघुबरपुर जाई, जहाँ जनन हरि भक्त कहाई। देवता चिंतन करे, हनुमत से समय सुख तीरा। सब सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होय। सोए पड़े हनुमान लखन सीता सही। अदेव सुर भूप सियावर, रामचंद्र भज जय शरण। मंगल हारी, जबर सुदशरथ अजर बिहारी। दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। सियापति रामचंद्र इंद्र भगवान की श्री सीताराम जी भक्ति भूषण संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी। देखिए, सिद्धि के अनेक रूप हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सिद्धि चाहता है। कोई मन कामना की सिद्धि चाहता है, कोई भक्त हो जाने में भक्त बनने की सिद्धि चाहता है, कोई परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा मिलन की सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, कोई आत्मानुभूति होने से ज्ञान की सिद्धि चाहता है, कोई मन में राग न रहे वैराग की सिद्धि को चाहता है, कोई शुभ कामना जो भी लौकिक रूप से लौकिक सिद्धि चाहता है। तो तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा, मतलब हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी और पढ़ने में भी
तुलसीदास जी महाराज ने कोई शर्त नहीं लगाई। हर कोई चीज पढ़ते हैं तो कोई ना कोई शर्त होती है, लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ने में कोई शर्त नहीं है। चाहे सवेरे पढ़ो, दोपहर को पढ़ो या शाम को पढ़ो, चाहे आसन लगाकर पढ़ो, बिना आसन लगाकर पढ़ो, मन से पढ़ो, बिना मन से पढ़ो, किसी भी दिशा में मुंह करके पढ़ो, कोई भी शर्त नहीं है। तुलसीदास जी बस इतना कहते हैं कि विश्वास करो, मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूं कि उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी। फिर भी कई लोग पूछते हैं कि तो क्या जो भाग्य में न है वो भी क्या मिल जाएगा क्या? क्योंकि लोग तो पूछते हैं कि जो भाग्य में न है वो भी क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हाँ, निश्चित रूप से जो भाग्य में न है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि घटने वाली घटना को टाल देने का काम और नहीं घटने वाली घटना को घटा देने का काम ये सिद्धि केवल हनुमान जी में है और ये हनुमान जी ही कर सकते हैं। अब देखो, हनुमान चालीसा है वो गुरु वंदना से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णउ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचार। और हनुमान चालीसा की विशेषता ये है कि विश्राम भी, हनुमान चालीसा का विश्राम भी है वो गुरु वंदना से है। क्या है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना है और गुरु के रूप में देखा है। क्यों देखा? देखो, भगवान से मिला देना गुरुदेव की महिमा नहीं होती, क्योंकि भगवान तो सबको मिले हुए होते हैं, पर मिले हुए की पहचान कराना ये गुरुदेव की महिमा है। भगवान तो सब जगह पर पहचान कौन करवाते हैं? गुरुदेव करवाते हैं। तुलसीदास जी महाराज हैं, वो मंदाकिनी तट पर विराजमान थे, बैठे हुए थे। मंदाकिनी तट राम घाट पे प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर से वाणी से बाबा दे दो चंदन। राम जी प्रकट हो गए, पर तुलसीदास जी ने राम जी को पहचाना नहीं। राम जी बोले बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी बाबा बोले क्यों परेशान करते हो, किसी से भी चंदन ले लो। और तुलसीदास जी क्योंकि राम जी से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, इसलिए रोने लग गए। तो जो राम बन के बालक आए थे उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो बाबा? बाबा ने रोते हुए कहा कि मुझे मेरे भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो बालक बोला आपके भगवान तो बड़े कठोर हैं, जो आपको मिल नहीं रहे हैं, आपको रुला रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, वो तो बड़े कृपालु हैं। नहीं बच्चे, वो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, ऐसा मत कहो उनके बारे में। कितने कृपालु है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। मतलब इतने कृपालु हैं कि अपनी ये स्तुति भी गाते हैं कि उनके बराबर कोई भी कृपालु है ही नहीं। भगवान तो कृपालु हैं, हम ही भाग्यहीन हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारा ही दुर्भाग्य है। मिले हुए राम जी को बाबा पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु लेकिन, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु लेकिन, आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। तो तुलसीदास जी को आंख है, वो पहचान नहीं कर पा रही थी। भगवान तो मिले पर पहचान किसने करवाई? हनुमान जी महाराज ने करवाई। हनुमान जी ने तोता बनकर तुलसीदास जी को बताया कि बाबा जो सामने है वही राम जी हैं। क्योंकि खोया हुआ तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासो कौन बिसाए। गुरुदेव इस प्रकार से हमारे भगवान की पहचान करवाते हैं। यही गुरुओं का उपदेश है। श्री गुरु चरण सरोज रज। अब देखिए, गुरु जी का जो चरण है, सब व्यक्ति के अपने अपने गुरु होते हैं। गुरु जी का जो चरण है वो क्या है? कमल के समान है। और जो उनकी धूली है, पांव की धूली है, वो रज के समान है। देखो, हमारी जो आंख है वो दूसरों को देखना हो तो आंख सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आंख सही होनी चाहिए।
पर जब स्वयं को देखना हो तो आंख के साथ साथ दर्पण को भी साफ होना चाहिए। और गुरुदेव की चरण धूलि वो अंजन है जो आपके नेत्र के दोष को, आपके आंख के दोष को भी दूर करती है। वो काजल है, अंजन है। और क्यों है वो अंजन? क्योंकि हनुमान जी वो शुद्ध अंजन है। अंजन क्यों है? क्योंकि वो अंजनी नंदन है, अंजनी पुत्र हैं। देखो, ज्ञान और वैराग्य ये दो हमारे भीतर की आंख है। ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर की आंख है। त्याग कर्म ये बाहर दिखाई देते हैं। अब आंख खराब हो गई तो आंख ज्ञान और वैराग्य में क्या आ जाता है? मोतियाबिंद आ जाता है। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ जाता है और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ जाता है। कई बार ज्ञान होता है पर द्वेष मिटता नहीं, यही मोतियाबिंद है। ज्ञान तो अद्वैत का होता है, अद्वैत में तो कोई दूसरा है ही नहीं, पर द्वेष के कारण द्वैत आ गया। और जो ही द्वैत प्रभाव आया, हमने किसी न किसी कारण से किसी न किसी से दुश्मनी कर ली। और यदि ज्ञान की आंख ठीक है तो व्यक्ति क्या होगा? प्रेम से भर जाएगा और सारे झंझट ही मिट जाएंगे। यदि ज्ञान की आंख ठीक है तो सारा झंझट ही मिट जाएगा। अब मोतियाबिंद आ जाए तो क्या आंख नहीं है? क्या आंख तो है पर वो सही नहीं है, उसमें द्वेष का मोतियाबिंद आ गया, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। ज्ञान है, आंख है, विराग है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव की चरण की रज, गुरुदेव की चरण धूलि को काजल समझकर आप लगाइए। गुरुदेव के चरणों की रज से आपका ये मोतियाबिंद दूर होगा, यह द्वेष को दूर करेगी। और वैराग में कभी कभी राग आ जाता है और राग का मोतियाबिंद हो गया तो गुरु के चरणों की रज, गुरु के चरणों के काजल को लगाओ। रज हो चाहे रजोगुण हो, गुरुदेव के चरणों की रज है वो ही उद्धार करती है। क्योंकि कहते हैं गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय द्वग दो सभी मंजन। यानी गुरु के चरणों की जो रज है वो ही आंखों के, नयन के सारे दोष का विभंजन करती है, यानी दूर करती है। अब आंख ठीक है तो फिर स्वयं को कैसे देखें? तो दर्पण को साफ होना चाहिए। तो अपन दर्पण घर में कैसे साफ करते हैं? राख से साफ करते हैं। और राख को साफ करने के बाद उस पर क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं। तो वैसे ही मन को साफ करना हो तो गुरुदेव के चरणों की रज है वो अपने मन पर लगाओ, अपने मन रूपी दर्पण पर लगाओ और उसको उसकी धूल पर, दर्पण पर डालकर और उसको साफ करो पानी से। अब पानी कौन सा? प्रेम के आंसुओं का पानी। जो राम के नाम से हमारे जो प्रेम के आंसू आते हैं, जो गुरुदेव के नाम से हमारे आंसू आते हैं, उनके आंखों के आंसू से उस दर्पण को साफ करो तो हमारा मन है वो साफ होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचार। गुरुदेव के चरणों की रज है उससे निज मन मुकुर, मुकुर का मतलब दर्पण होता है, तो अपने मन के दर्पण को साफ करो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचार। तुलसीदास जी रघुवीर के विमल यश का, पवित्र चरित्र का वर्णन करते हैं। क्योंकि राम जी का चरित्र सुनते ही हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी का यश है वो विमल यश है, पवित्र यश है। और ऐसा पवित्र तागा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का यश है वो पवित्र तागा है। अब किसी ने पूछ लिया कि राम जी का यश को पवित्र तागा क्यों कहा, जबकि मोती कीमती होता है, तागा नहीं होता, तो मोती कहना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मोती चाहे कितना भी कीमती हो, पर उसमें माला में पिरोने के लिए उसमें छेद करना पड़ता है।
और राम जी के चरित्र में छेद हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं मोती नहीं कह सकता। हाँ, ये धागा इतना अनंत है कि चाहे कितने भी कवि, चाहे कितने भी कथावाचक इसमें अपने अपने मोती पिरो दो, इस धागे का इस अंत होने वाला नहीं है। ये माला बड़ी से बड़ी होती जाएगी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। देखो, राम जी के चरित्र के बारे में आप अहिल्या के प्रसंग पर ध्यान दें। अहिल्या माता का पतन हुआ, अहिल्या माता का पतन हुआ, सबको पता है। चाहे भ्रम से ही हुआ है, गौतम ऋषि ने श्राप दिया, चाहे भ्रम से ही दिया हो। गौतम, इंद्र को गौतम मानने से उनको श्राप मिला, तो उनके चरित्र का तो पतन निश्चित रूप से हुआ था। तो अब उदार कैसे हुआ? ब्रह्मवशी था, तो उनका उदार कैसे हो? जो स्वम चरित्र है, ऐसा परम चरित्र केवल राम जी का है। जो स्वम चरित्र है वही केवल उदार कर सकते हैं एक पवित्रवान महिला का, और परम चरित्र ही किसी पवित्रवान महिला का उदार कर सकते हैं। अहिल्या माता है, वो पूर्ण रूप से पवित्र थी, और उनका उदार किया किसने? भगवान श्री राम जी ने। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बने सुंदर नारी, पद पंकज पावन शोक न सावन, पद रज की महिमा भारी। मैं नारी पावन, मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया, जो त्रिभुवन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया। ऋषि गौतम द्वारा, ऋषि गौतम द्वारा श्राप जो पाया, श्राप वही वरदान हुआ। गई तन की जड़ता पाई सुचिता, भाग्य जगे कल्याण हुआ, भाग्य जगे कल्याण हुआ। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़े, जय अति मन पावन, सोई वर पाया। गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। तो माता अहिल्या का उद्धार किसने किया? भगवान श्री राम जी ने। वो अपने पति लोक को गई, और राम जी जैसा पवित्र चरित्र वाला व्यक्ति ही उनका उद्धार कर सकता था। इसी प्रकार मैं राम जी के चरित्र की बात कर रहा हूँ। राम जी का चरित्र कितना पवित्र है, जो स्वयं एक चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी बात कर रहा हूँ। एक बार रावण ने कुंभकर्ण को जगाया युद्ध में, तो कुंभकर्ण ने भी कहा था कि भाई उदास क्यों रावण? तो रावण ने क्या कहा कि मैं सीता का हरण करके ले आया, पर सीता हमारी ओर देखती नहीं है। तो कुंभकर्ण ने क्या कहा कि जब हरण कर लाए थे तब साधु का वेश बनाया था, जब हरण कर लाए थे तो साधु का वेश बनाया था। अब सीता जब तुम्हारी तरफ नहीं देखती तो राम का रूप बना लो। तो कुंभकर्ण ने क्या कहा कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण बोला कि हरले हमने मिथिलेश कुमारी, अधिकार किया तुमने उन पर, अधिकार किया तुमने उन पर। तो रावण ने कहा लगती नहीं वो और हमारी, तब राघव ही ना बने तुम क्यों? कुंभकर्ण उनको राय दे रहा है कि तुम राघव रूप क्यों नहीं बन लेते, तुम राघव ही ना बने तुम क्यों? इसमें है भव भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने,
जब राघव रूप लगा बनने, तो मात समान लगे पर नारी, तो मात समान लगे पर नारी। तो रावण जैसा व्यक्ति भी राम के रूप को कुटिलता से भी नहीं बन पाया। ऐसे पवित्र